नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त किसानों के आंदोलन में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने सड़कें खाली करने के लिए किसानों को अल्टीमेटम दे दिया है। पुलिस प्रशासन ने वहां लगे लंगरों और तंबुओं को हटाने का आदेश दिया है। धीरे धीरे कुछ तंबू उठाए भी गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में मंच से जिस तरह से किसान नेता खासतौर पर राकेश टिकैत ने जब यह कहा कि किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, वहीं पुलिस मंच तक भी पहुंची, तो एक पल को लगा कि पुलिस और किसानों के बीच सीधा टकराव हो सकता है। लेकिन बेहद नाटकीय अंदाज में फिर से माहौल में थोड़ी नरमी दिखाई देने लगी है। फिलहाल पुलिस और किसान अपनी अपनी तैयारी में हैं, जिसके बीच कुछ किसान यहां से वापस जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। वो ट्रालियों में, ट्रैक्टरों में अपना सामान डाल रहे हैं, पैकअप कर रहे हैं, और पिछले 2 महीने से वो यहाँ पर डेरा डाल करके बैठे हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ और पीएसी के जवान भी भारी संख्या में मौजूद हैं। इस बीच राकेश टिकैत को प्रशासन ने नोटिस भी दे दिया है, जबकि राकेश टिकैत ने कहा कि ये जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की होगी। आइए सुन लेते हैं राकेश टिकैत ने अब से कुछ देर पहले क्या कहा है। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ। हम बातचीत करने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा। धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। इससे पहले प्रशासन ने वहां जबरदस्त तैयारी की। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वहां पर पुलिस की मौजूदगी अचानक बढ़ा दी गई। पुलिस के दस्ते ने वहां पर फ्लैग मार्च भी किया। इसके बाद जो ट्रैफिक था, जो दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहा था एक्सप्रेसवे पर, उसको भी थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट किया गया था। तो इससे देख करके लगा था कि पुलिस आज बिल्कुल इस सड़क को खाली कराएगी। और अब से कुछ देर पहले ही प्रशासन ने जिस तरह से सड़क रोकी गई है, पिछले 2 महीनों से रास्ता रोका गया है, इसको ब्लॉक करने के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत को नोटिस भी दे दिया है। हम आपको सुनवाते हैं। शैलेंद्र सिंह, जो कि एडीएम सिटी गाजियाबाद हैं, उनकी ओर से नोटिस दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं, वो स्थल अवैध है। 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है। वो रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है। इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। कब तक बताएंगे? क्या टाइमिंग? अब टाइमिंग उसमें नहीं होता है, वो बताएंगे। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है। अल्टीमेटम दिया गया सर आपको? भाई जो नोटिस दिया गया, क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन? हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, हम सुन रहे थे एडीएम सिटी गाजियाबाद को जो कह रहे हैं कि नोटिस थमा दिया गया है। हालांकि 2 महीने से वो बैठे थे, तब किसी को कोई दिखाई नहीं दिया कि नोटिस देना या नहीं देना। लेकिन अचानक जो माहौल बदला है 26 जनवरी की घटना के बाद, उसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में आया है। ये भी खबर आई है कि खुद यूपी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जहां जहां पर भी इस तरह का ब्लॉकेट चल रहा है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। कई अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश से ये खबरें हमारे पास आ रही कि वहां पर किसानों के जो भी छुटपुट धरने, इस तरह के प्रदर्शन चल रहे थे, उन्हें हटाया जा रहा है। लेकिन गाजीपुर, जो कि खास एक तरह का केंद्र बना हुआ था, वहां पर इस वक्त क्या हालात है रवीश? क्या पुलिस की ओर से कुछ चेतावनी दी गई है? क्योंकि हम कुछ देर पहले राकेश टिकैत को सुन रहे थे, जो कि ये कह रहे हैं कि ना तो वो गिरफ्तारी देंगे, ना वो यहां से हटेंगे। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राकेश टिकैत के साथ में सुबह से ही जिला प्रशासन की बातचीत हो रही थी और बातचीत जो है वो बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस के कुछ लोग मंच पर गए, वैसे ही राकेश टिकैत काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने ये कहा कि पुलिस प्रशासन जो है उनके समर्थकों को पीटने की तैयारी कर रहा है। और उस पर बिल्कुल वो एकदम से फिर नाराज़ होकर उन्होंने ये कह दिया कि अब हम धरना अपना नहीं ख़त्म करेंगे। कुछ उनके जो टिकैत के समर्थक थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो हिंसा फैलाना चाहते हैं। तो इसी के चलते अब ये मामला जो है वो बिगड़ गया है। लेकिन आज सुबह से हमने देखा कि जिला प्रशासन की कई राउंड की राकेश टिकैत के साथ में बातचीत भी हुई और राकेश टिकैत ने खुद इशारा किया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से
सरेंडर करेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे। अपने समर्थकों से भी बार बार वो कह रहे थे कि हिंसा की कोई जगह नहीं है, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस अगर है यहाँ पर तो टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मामला थोड़ा बिगड़ गया है। राकेश टिकैत मंच पर हैं अभी भी, और लेकिन आप देखिए कि अगर मैं आपको धरना स्थल की तस्वीर दिखाऊं तो जिस धरना पर इस वक्त हजारों लोग होते क्योंकि थे, राकेश टिकैत की एक बाइट आई है, वो ये कह रहे हैं कि वो अनशन पर बैठ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि नरेश टिकैत जो कि बीकेयू के ही नेता हैं, उन्होंने यहाँ से कुछ दूर अलग जगह पर यह कहा है कि चूंकि यहाँ पर पानी काट दिया गया है, पानी की सप्लाई कट गई है, बिजली की सप्लाई कट गई है, इसलिए अब धरना खत्म होगा। तो नरेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं। आइए सुन लेते हैं राकेश टिकैत ने अनशन के बारे में क्या कहा है। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक पता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह है कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया, 26 तारीख से षड्यंत्र था, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा। किसान, देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया आपको? धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ। बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, लट्ठी नीचे कर ले जरा। सर लगभग कितनी गाड़ियां आ रखी है? 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है। मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है। ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना कुछ भी साफ है। अब आप यही रहूंगा, और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा, पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए अब। तो ये राकेश टिकैत आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे गाजीपुर से, चाहे उनको प्रशासन ने हटने का नोटिस दे दिया हो। वो ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग आकर के वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये भी आरोप उन्होंने लगाया है। जिस तरह से कि पानी, बिजली की सप्लाई काट दी गई है, उसको लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया है। एक दूसरी खबर आ रही है बुराड़ी से। बुराड़ी में भी आपको बता दें कि वहां पर भी एक प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन बुराड़ी का प्रदर्शन भी अब खत्म हो गया है। मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ है इस अधिक जानकारी के लिए। मुकेश, क्या स्थिति है बुराड़ी में? देखिए, बुराड़ी में भी 50 से 60 लोग बैठे हुए थे और काफी सारे ट्रैक्टर्स भी वहां पर खड़े थे। जब लोग पंजाब से सबसे पहले आए थे तो किसान जो है टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे, और बाद में जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप बुराड़ी चले आइए तो बहुत सारे किसान बुराड़ी चले गए थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार कम हो गई थी। अभी 50-60 लोग वहां पर बैठे हुए थे। उन 50-60 लोगों में से 30 लोगों को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर भेज दिया है, वो अपने आप चले गए हैं, जबकि 15 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उन पर यह आरोप है कि वो लोग हिंसा में शामिल थे और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। तो ये 15 लोगों को दिल्ली पुलिस ने वहां से डिटेन कर लिया है और बाकी के जो लोग हैं उन सभी को बुराड़ी माफ करिए सिंघू बॉर्डर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना यह है कि बुराड़ी का जो ग्राउंड है वो अब खाली लगभग हो गया है और जो वहां पर ट्रैक्टर खड़े हुए थे वो भी सारे हटा दिए गए हैं और जो लोग वहां पर थे वो भी सारे हट गए हैं। तो कुल मिलाकर बुराड़ी ग्राउंड पर जो 2 महीने से धरना चल रहा था वो खत्म हो गया है और किसानों को वहां से हटा दिया गया है, बाकी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। जी मुकेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुकेश महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि बुराड़ी में जो धरना चल रहा था पिछले 2 महीने से वो खत्म हो गया है। वहां से कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया गया है और कुछ जो है वो सिंघू बॉर्डर की ओर चले गए। जिनको हिरासत में लिया गया उन पर आरोप है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसमें वो शामिल थे। हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। रविश, अभी हम सुन रहे थे राकेश टिकैत को, जिस तरह से वो भावुक हो रहे हैं, जिस तरह से बार बार वो धरने पर बैठने की, अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दबाव में है। वो चाहते हैं कि 2 महीने तक वो यहाँ अपने साथियों के साथ बैठे हैं, कुछ ना कुछ एक फेस सेविंग उन्हें मिलनी चाहिए ताकि किस मुंह से वो फिर अपने गांव या अपने इलाके में वापस जाएंगे कि जिस मुद्दे को लेकर के आए थे उस पर कोई समझौता नहीं हो पाया,
26 जनवरी को इस तरह से लाल किले पर एक शर्मनाक घटना हुई जिसको पूरे देश ने देखा, और अब उनको जो है गाजीपुर से हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि राकेश टिकैत यहाँ पर लगातार बने हुए थे अपने समर्थकों समेत में, और राकेश टिकैत का जो कद है वो भी इस किसान आंदोलन में बढ़ा है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने हजारों समर्थकों को जोड़ा था, तो इसके वजह से राकेश टिकैत को आज ये बड़ा जो है वो नागवार गुजरा कि जिस तरीके से पुलिस मंच पर पहुंच गई तो उनको लगा कि उनके अपने समर्थकों के सामने उनकी बेइज्जती हो रही है। और राकेश टिकैत की आज सुबह से ही जिला प्रशासन के साथ में बातचीत हो रही थी, और मेरी खुद राकेश टिकैत से दोपहर को बातचीत हुई। उन्होंने ये साफ संकेत दिया कि जिला प्रशासन के साथ में उनकी बातचीत हो चुकी है और वो गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंसा जो है वो नहीं चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर यहाँ पर वो प्रशासन के साथ में टकराव होगा तो यहाँ पर तमाम सारी जो है वो हिंसा हो सकती है। इसके वजह से उनका कहना था कि प्रशासन को ये ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि इसको हटाना है, तो हम लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ पर उस तरीके से हिंसा हो। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अगर जबरन यहाँ पर प्रशासन के लोग आते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी गिरफ्तारी को देंगे। ये जो उनका भाषण है ये तकरीबन 5 बजे के आसपास उन्होंने दिया। तकरीबन 1.5 घंटे तक फिर उनके प्रशासन के साथ में बातचीत हुई, लेकिन जब यहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे उनका भाषण हुआ तो उनके जो समर्थक थे वो लगातार भाषण दे रहे थे, काफ़ी भावुक और काफ़ी जो तीखे भाषण हैं वो दे रहे थे अपने समर्थकों के सामने। लेकिन अचानक जो है वो पुलिस के कुछ लोग मंच पर पहुंच गए और कुछ उनको खबर लगी कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो पुल के नीचे मौजूद हैं अपने समर्थकों समेत, तो ये हो सकता है कि उनके समर्थकों पर हमला हो। तो इसके वजह से फिर वो बात बिगड़ गई और अचानक वो एकदम भावुक हो गए और उन्होंने उग्र रूप अख्तियार कर लिया। उन्होंने ये कहा कि अब वो हम यहाँ से नहीं जाएंगे चाहे उनका पुलिस के साथ में टकराव हो। अभी फिलहाल वो धरने पर बैठे हैं और काफ़ी भावुक है, अभी रो भी रहे थे वो। और उनका ये कहना है कि बीजेपी के विधायकों के साथ में पुलिस प्रशासन मिलकर उनके समर्थकों को और उनको पीटना चाहती है, उनके साथ टकराव करना चाहती है। जी रवीश, आप हमारे साथ बने रहिए। गाजीपुर बॉर्डर की ये महत्वपूर्ण खबर, इसकी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली उत्तर प्रदेश की गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी हालात जो है वो तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। वहां पर प्रशासन ने नोटिस दिया है राकेश टिकैत और उनके समर्थक जो पिछले 2 महीने से वहां डेरा डाल करके बैठे हैं, उन्हें कहा गया है कि वो सड़क खाली कर दें, क्योंकि इसकी वजह से व्यवधान हो रहा है और माहौल बिगड़ने की आशंका है। इसके बाद राकेश टिकैत ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की, जिसके बाद मंच पर आकर ऐलान किया कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, वो धरने पर बैठे रहेंगे। राकेश टिकैत काफ़ी भावुक भी हुए, उन्होंने कहा कि वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब उन्होंने अनशन करने का फैसला किया है। इस बीच आपको बता दें कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, दोनों के ही जवान वहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं। बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए हैं। इस बीच ये भी खबर मिली है कि वहाँ पर पुलिस की ओर से थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च किया गया था और साथ ही वहाँ पर पानी और बिजली की जो सप्लाई है जो अभी तक दी जा रही थी इन प्रदर्शनकारियों को, वो काट दी गई है। कई प्रदर्शनकारी जो हैं वो अपना सामान ट्रकों में, ट्रॉलियों में लादते हुए देखे गए हैं। उनसे जब बात की हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने, तो उन्होंने बताया कि वो वापस अपने घर जाना चाह रहे हैं। आपको ये भी बताया कि राकेश टिकैत चाहे यहाँ पर बैठने की बात कह रहे हों, लेकिन नरेश टिकैत जो कि बीकेयू के अन्य नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि जब बिजली पानी कट गई है तो इसके बाद अब वहाँ पर धरने को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। तो ये तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहाँ पर पल पल पर स्थिति बदल रही है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान पहुँच गए हैं। अभी फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। इस खबर पर हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे।